तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रुप पढ़ लिया था। तो यूजर्स एंड ग्रुप्स अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या आता है? फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस। फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस। ठीक है, अब परमिशन क्या होती है? सबसे पहली चीज, परमिशन क्या होती है? किसी भी चीज को अलाउ करना या फिर डिनाई करना। ठीक है, तो बेसिकली परमिशन आपको ये बताती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको परमिशन है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, परमिशन एक्चुअल में ये बताता है कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम जो फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो परमिशंस हैं वो ये बताती हैं कि आप किसी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर क्या टास्क कर सकते हैं और क्या टास्क नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं परमिशन डिफाइन, अभी नहीं, permission defined a set of privileges, ठीक है, सेट ऑफ प्रिविलेजेस, या फिर हम ये कह सकते हैं परमिशन डिफाइन, सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, व्हाट एक्शंस a user can perform on a file or directory। ठीक है, कि कोई भी यूजर किसी भी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी पे क्या टास्क कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, ये चीजें कौन बताता है? परमिशंस बताता है। ठीक है, अब परमिशन की बात करें तो परमिशन आप कहाँ लगाओगे? आइदर लगाओगे किसी फाइल पे या किसी डायरेक्टरी पे। ठीक है, तो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे परमिशन लगाने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि ये परमिशन हम किसके लिए लगाते हैं, पहली चीज। दूसरा, कौन कौन सी परमिशन लगाते हैं। तीसरा, कितने तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उससे पहले आपको परमिशन देखना आना चाहिए। मान के चलो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की आपको परमिशन देखनी है, फाइल के लिए आप क्या करेंगे? आप कमांड यूज करेंगे ls-l। ठीक है, और फाइल आप कमांड यूज करने वाले हैं ls-l, और उसके बाद फाइल का पाथ क्या लिखेंगे? फाइल पाथ। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टरी के लिए चेक करें और डायरेक्टरी, अगर आप डायरेक्टरी की परमिशन चेक करें तो ls-l डी फॉर डायरेक्टरी। और अगेन यहाँ पे जो पाथ आएगा वो किसका आएगा? डायरेक्टरी का पाथ आएगा। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? चलो चेक करके देखते हैं। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारी फाइल्स हैं, जैसे एक lvm है, एक ग्रुप्स है। ठीक है, और हम एक और बना लेते हैं, स्लैश के अंदर चलते पहले, क्योंकि वहां से ज्यादा बेटर समझ में आया था। तो ls करते, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच टेस्ट। क्लियर? अब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ रही है इस नाम से, टेस्ट नाम से। ठीक है, अब ये जो टेस्ट वाली फाइल है इसकी परमिशन हमें चेक करनी है। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो, फाइल के लिए हमने क्या बोला था? ls-l। तो मैं लिखूंगा ls-l, और फाइल का नेम क्या है? टेस्ट। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें शो हो रही है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें, ये जो है ये टोटल 10 फील्ड होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 10। ठीक है, चेक करो, ये टोटल कितने हो गए? 10। अब ये डिवाइडेड होते हैं, ये जो 10 फील्ड होते हैं डिवाइडेड होते हैं। ये पहला अलग होता है, आगे के 3 अलग होते हैं। ठीक है,
पहला अलग है, आगे के 3 अलग है और लास्ट के 3 अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट जो है ये आपको बताता है क्या, टाइप। ठीक है, ये जो यहाँ पे पता लग रही है आपको ऑनर की परमिशन पता लग रही है। ठीक है, यानी जो भी इस फाइल का ऑनर है, जिसने ये फाइल क्रिएट करी है, उसके पास क्या परमिशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है ये आपको बताता है ग्रुप परमिशन। ठीक है, और ये जो लास्ट है ये आपको बताता है अदर परमिशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब यहाँ पे फिर आपके पास नए नाम आ रहे हैं कि ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, अदर कौन। तो देखो टाइप में क्या होता है, सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। तो अगर टाइप के अंदर, इन केस अगर टाइप के अंदर आपके पास आ रहा है डैश, इसका मतलब क्या है, फाइल है। ठीक है, और अगर टाइप के अंदर आपके पास आ रहा है डी लिखा हुआ, इसका मतलब है डायरेक्टरी। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एल, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एल, तो ये क्या है, लिंक। यहाँ तक कोई डाउट, यानी आप टाइप समझ जाओगे कि ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है और ये लिंक है। यहाँ तक कोई डाउट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑनर, ग्रुप एंड अदर। ठीक है, तो किसी भी फाइल का ऑनर कौन होगा, अगर बात करें ऑनर की। ठीक है, तो ऑनर कौन होता है, हु क्रिएटेड द फाइल, जिसने वो फाइल बनाई है, वो यूजर क्या है, उसका ऑनर है। ठीक है, ग्रुप क्या होगा, अगर बात करें ग्रुप की, तो जिस यूजर ने वो फाइल बनाई होगी, जिस यूजर ने वो फाइल बनाई होगी, उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप क्या होगा, उस फाइल का ग्रुप होगा। भाई मैं कोई फाइल बना रहा हूं, तो मेरा जो प्राइमरी ग्रुप है वही उस फाइल का प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्राइमरी ग्रुप ऑफ द ऑनर ऑफ द फाइल will be the group of it। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट। अब ये चीजें हम चेंज कर सकते हैं, हम ऑनर भी चेंज कर सकते हैं, हम ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो क्रिएट करता है वो ऑनर होता है, और जो क्रिएट, जिसने क्रिएट करी है, जो ऑनर है, उसका जो प्राइमरी ग्रुप होगा वही ग्रुप किसका हो जाएगा, फाइल का हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन आता है अदर। अब अदर कौन होते हैं, तो ऑनर और ये जो ग्रुप है इसके मेंबर्स को छोड़ के बाकी जो यूजर्स बचे हैं वो सारे क्या होंगे, अदर यूजर्स होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यूजर्स अदर देन ऑनर एंड द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, जो ग्रुप के मेंबर हैं और जो ऑनर है उनको छोड़ के जो यूजर्स बच गए वो सारे किस में आएंगे, अदर यूजर में आएंगे। यहां तक कोई डाउट, ओके। अब देखो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि टाइप में क्या क्या होगा, ऑनर कौन होता है, ग्रुप कौन होता है और अदर कौन होता है। यहाँ पे कोई डाउट, तो देखो इसको रीड करना सीखते हैं, ls-l और टेस्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास आती है ये परमिशन आती है, क्या आता है, परमिशन। देन ये जो आता है, ये नंबर जो आता है, ये नंबर ऑफ फाइल्स इन डायरेक्टरीज आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आ रहा है आपके पास, ये ऑनर है, फाइल का ऑनर। उसके अगला जो होगा ये फाइल का ग्रुप होगा। देन नेक्स्ट जो आ रहा है वो साइज है, डेट, टाइप और नेम। यहां तक क्लियर हो, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir और डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करी, डेटा। और अब अगर डायरेक्टरी की परमिशन मुझे चेक करनी है तो कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, ls-l d। ठीक है, तो देखो ls-l d और डेट चेक करो, क्या यहाँ पे डी आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टरी है।
देन ये ऑनर की परमिशन है, ये ग्रुप की परमिशन है और ये अदर की परमिशन। यहां तक कोई डाउट? अगेन दिस इज नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ये जो है ऑनर है, ये ग्रुप है, ये डेट, ठीक है, और ये टाइम, ठीक है, सॉरी ये तो साइज है, ये डेट, ये टाइम और ये नेम। यहां तक कोई डाउट? तो ये समझ में आया? ओके। अब देखो परमिशंस हम कौन कौन सी लगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो परमिशंस जो होती हैं उनको हम एक्चुअल में बोलते हैं एक्सेस मोड्स। क्या बोलते हैं? एक्सेस मोड। हाँ, एक्सेस मोड मतलब आप कितने तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिंपली इनको परमिशंस भी बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस मोड्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें एक्सेस मोड्स, तो टोटल 3 एक्सेस मोड्स होते हैं या कहीं 3 परमिशंस होती है। पहला होता है रीड, दूसरा होता है राइट और तीसरा होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब रीड से क्या होता है? रीड का क्या मतलब है? द यूजर कैन रीड द डेटा और फाइल और डायरेक्टरी। अगर उसके पास परमिशन है रीड की तो वो उस फाइल या डेटा के फाइल या डायरेक्टरी के डेटा को रीड कर सकता है, ठीक है। देन अगर राइट की बात करें, द यूजर कैन मॉडिफाई, क्योंकि राइट की परमिशन है, हाँ, मॉडिफाई द डेटा ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। एग्जीक्यूट, अब ये जो है ये थोड़ा सा फाइल और डायरेक्टरी के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। तो अभी मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि द यूजर कैन एग्जीक्यूट द फाइल और डायरेक्टरी। क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है। अब एग्जीक्यूट जो मोड है वो फाइल के लिए थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और डायरेक्टरी के लिए थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले बात करते हैं रीड की, ठीक है, और फाइल के लिए बात करते हैं फॉर फाइल, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? फाइल के बारे में। तो फाइल में अगर किसी डेटा को रीड करना है, अगर हमें फाइल के डेटा को रीड करना है तो हम कौन कौन सी कमांड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैट कमांड पढ़ी थी, ठीक है, और क्या पढ़ा? लैच कमांड पढ़ी थी, मोर पढ़ी थी, यस और नो, हेड पढ़ी थी, टेल पढ़ी थी, ग्रैब करी थी, और सारे टेक्स्ट एडिटर्स नैनो, Gedit, विम, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। इतने तरीके से हम किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। तो यानी अगर किसी की यूजर के पास रीड की परमिशन है तो वो ये सब कमांड्स चला सकता है, अगर उसके पास रीड की परमिशन नहीं है तो वो ये सब कमांड्स नहीं चला सकता। यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैं आपको शो भी करता चलता हूँ। अभी आपको कमांड्स पे नहीं जाना है, अभी जस्ट आपको समझना है कि रीड की परमिशन है तो क्या हो रहा है और रीड की परमिशन नहीं है तो क्या हो रहा है, ठीक है। कमांड्स में आपको बताऊंगा, क्लियर? तो अभी देख, जैसे हम हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इको, या फिर सिंपली Gedit से ओपन कर लेता हूँ Gedit टेस्ट, ठीक है। तो ठीक है, टुडे इज वेडनेसडे, इनफ है ना, बहुत 2 लाइन्स हमें जस्ट चेक करना है। हो गया? ओके, चेक करते हैं पहले कैट और टेस्ट, यहाँ पे सब दिख रहा है। ओके, अगर इस फाइल पे चेक करें परमिशंस तो ls-l टेस्ट चेक कर सकते हैं, एंटर किया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला फील्ड टाइप बता दें, देन उसके आगे के 3 ऑनर की परमिशन बताते हैं, उसके आगे से 3 ग्रुप की परमिशन बताते हैं, और जो अगले 3 हैं अदर परमिशन बताते हैं। तो देखो इसका ऑनर कौन है? रूट,
इसका ग्रुप क्या है, रूट। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब यूजर पे क्या परमिशन है, रीड की परमिशन है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रीड की परमिशन हटा देता हूँ ना। तो मैं लिखता हूँ chmod और सिंपल में सारी परमिशन हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम चेक करेंगे कोई परमिशन नहीं है ना अदर के पास। ठीक है, अब यूजर है हमारे पास कोई, चेक करते हैं। ओके, यूजर 1 है और देखो अभी तो यहाँ पे यूजर 1 से लॉगिन कर लेते हैं, SU यूजर 1, SU मतलब स्विच यूजर। ठीक है, देखो लॉगिन हो गए। पहले हमारे पास देखो आइडेंटिफिकेशन देख लो, अगर आपके पास हैश सिंबल आ रहा है इसका मतलब आप रूट यूजर से लॉगिन हो, अगर आपके पास डॉलर सिंबल आ रहा है इसका मतलब स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन। ठीक है, चेक कर सकते हो हु एम आई, कौन सा यूजर है, एलएस करके देखते हैं, टेस्ट वाली फाइल मिल गई। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो मैंने कहा था हम कैट कमांड यूज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ कैट टेस्ट, क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। अगर मैं कैट की जगह कोई दूसरी कमांड यूज करता हूँ जैसे कि ग्रैप और ए ग्रैप कर लेता हूँ टेस्ट में से, परमिशन डिनाइड, लेस टेस्ट, परमिशन डिनाइड, मोर टेस्ट, परमिशन डिनाइड, एड टेस्ट। देखो सभी में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्लियर भाई। तो मतलब इसके पास रीड की परमिशन नहीं है। ओके, आप रीड की परमिशन देते हैं, अभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, टेंशन लेनी ही नहीं है, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, तो अभी अगर मैं परमिशन चेक कराऊं आपको तो देखो क्या रीड की परमिशन आ गई अदर यूजर के पास, आ रही है। चलो चेक करते हैं। तो अगेन मैं करता हूँ कैट टेस्ट, तो पहले तो मेरे पास क्या आया था, परमिशन डिनाइड, और अभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ। अब देखो अगला एक्सेस मोड देखते हैं। तो अगला एक्सेस मोड जो होगा वो क्या होगा, राइट। ठीक है, अब राइट कमांड मतलब किसी भी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हम कौन कौन सी कमांड्स का यूज करते थे, हम रीडायरेक्शन का यूज करते थे, ग्रेटर देन सिंबल का, डबल ग्रेटर देन सिंबल का। ठीक है, हम नैनो का यूज कर सकते हैं, हम जी एडिट का यूज कर सकते हैं, हम विम का यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं ना। चलो चेक करते हैं। तो अभी तक राइट की परमिशन नहीं है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको टुडे इज गुड डे, ठीक है, और यहाँ से रीडायरेक्शन करता हूँ मैं इसको कहाँ पे, टेस्ट, परमिशन डिनाई, सिंगल ग्रेटर देन सिंबल से भी नहीं हो रहा, डबल से भी नहीं हो रहा। अगर मैं करता हूँ नैनो टेस्ट, क्या कह रहा है, फाइल टेस्ट इज अनराइटेबल। ठीक है, अगर मैं जी एडिट से ट्राई करता हूँ, जी एडिट टेस्ट, क्या कह रहा है, कैन नॉट ओपन। ठीक है, देन उसके बाद मान के चलो विम से ओपन करता हूँ, विम टेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रीड, सिर्फ रीड कर सकते हो, इसमें राइट नहीं कर सकते। ये क्लियर हो। अब अगर राइट करना है तो हमें राइट की परमिशन देनी पड़ेगी, तो वो मैं देता हूँ एक बार, chmod। ठीक है, अब देखो अगर मैं फिर से वो इको वाली कमांड चलाता हूँ तो पहले क्या आ रहा था, परमिशन डिनाइड, क्या अभी आया, नहीं आया। तो चेक करते हैं डेटा को, कैट टेस्ट आ गया, दिस इज अ गुड डे। ठीक है, अगर डबल ग्रेटर देन यूज करते हैं, चेक करो मॉडिफाई हुई फाइल। अगर नैनो से ओपन करेंगे, नैनो टेस्ट, तो इस बार नहीं आ रहा अनराइटेबल, अब लिख सकते हैं। ठीक है, विम चेक कर लो, विम टेस्ट, इस बार रीड ओनली नहीं आ रहा। ठीक है, किसका,
कहाँ पे? वहाँ पर जैसे आप राइट कर रहे हो, आप पहले परमिशन लेके ना राइट की, हाँ हाँ उसके बाद राइट की परमिशन लेके तो आपने लिखा था 00 006। हाँ ये लिखा था। ये मैं आपको बताऊंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको परमिशन कैसे लग रही है कैसे नहीं लग रही है उस पर नहीं जाना है। जस्ट मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि परमिशन होगी तो क्या होगा, परमिशन नहीं होगी तो क्या होगा। परमिशन देना तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? देन लास्ट हमारे पास आता है क्या? एग्जीक्यूट। थर्ड जो आता है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब एग्जीक्यूट जैसे आपने सेटअप फाइल्स देखी, विंडोज चलाते हैं तो उसमें कोई भी सेटअप आता है, हम डबल क्लिक करते हैं और वो रन हो जाता है। तो वो जो रन हो रहा है वो क्या है? एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअल में। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एग्जीक्यूट होना। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूट एक्सेस मोड में क्या होता है, ये फाइल के लिए कैसे काम करता है। तो फाइल के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर की फाइल है आपके पास, ठीक है, तो उसको अगर इंस्टॉल करना है तो आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। यानी अगर आपको किसी भी फाइल को रन करना है एक तरीके से तो आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। जैसे अभी टेस्ट वाली फाइल है, अगर मैं आपको दिखाऊं ls टेस्ट, सॉरी ls-l टेस्ट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। फाइल के नेम का कलर क्या आ रहा है? व्हाइट कलर आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दूंगा, chmod, अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लो। अगर मुझे इस फाइल को रन करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा डॉट स्लैश और फाइल का नेम देने की कोशिश करूंगा। तो अगर बड़ा नाम होता है तो मैं यहां से टैब प्रेस करता, देखो नहीं ले रहा, मैं टैब प्रेस करे जा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, तो मैं क्या करता हूँ chmod। अब अगर चेक करेंगे ls-l टेस्ट, सबसे पहले तो कलर चेक करो, कलर चेंज हो गया। दूसरा चीज हमें क्या चेक करना है कि जब मैं ये प्रेस कर रहा था डॉट स्लैश और ये देखो ऑटो कंप्लीट हो रहा है, जबकि पहले नहीं हो रहा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक फाइल है, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करेगा। ये समझ में आया? तो एग्जीक्यूट कैसे काम कर रहा है वो समझ में आया, ठीक है। कोई भी डाउट यहां तक? फाइल एक्सेस मोड समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डायरेक्टरी एक्सेस मोड। तो अभी तो टाइम हो चुका है, ठीक है, तो कल कर लीजिएगा। कल अपन डायरेक्टरी एक्सेस मोड पढ़ लेंगे और उसी के साथ साथ परमिशन लगाना भी सीख लेंगे।